हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो। आई होप गाइज आपको आवाज आ रही है सही से। यहाँ पर ना मुझे त्रिशूल बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पर ना मुझे त्रिशूल बनता हुआ नजर आया है पहला। यहाँ पर त्रिशूल अस्त्र है, ठीक है। और त्रिशूल भोले बाबा का है। त्रिशूल माँ भी लिए रहती है, जगत माता जगत पिता दोनों के पास है, शिव और शक्ति। इस वक्त आपके पर्सन को शिव शक्ति दोनों का सपोर्ट है, पहला मैसेज। दूसरा, त्रिशूल एक अस्त्र है जो कहीं ना कहीं बात करता है किसी चीज को खत्म करने की, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीजें हैं, जैसे उनका अंत किया जा रहा हो माँ के द्वारा, बाबा के द्वारा। इस पर्सन के अंदर दिव्यता जाग रही है, ठीक है। दिव्यता मतलब अवेकनिंग, अवेकनिंग यानी शक्ति जागृत होना, ठीक है। यस। क्या इस पर्सन के मन में ना ऊंच नीच को लेकर बहुत भेद है। ऊंचा नीचा बहुत समझता है ये पर्सन, चाहे वो ऊंचा नीचा जात पात में हो, ठीक है। ये ऊंची जात, ये नीची जात, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बेवकूफ से, ठीक है। इसका धर्म वो, मेरा धर्म ये हाई क्लास, ठीक है। वो इसका फैमिली फैमिली स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फैमिली स्टेटस बहुत कम है। ऊंच नीच वाली जो एनर्जी होती है ना, डिफरेंस क्रिएट करने वाली, वो इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, जैसे उसको खत्म किया जा रहा है। एक होता है ना समानता का भाव होता है, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसमें हम सामने वाले को अपने से पृथक देखते हैं। पहले दिन ही हमारे दिमाग में जो एनर्जी होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में होता है सेपरेशन कॉन्शियसनेस। वो अपने पार्टनर को बोलते तो हैं कि हम और तुम साथ साथ, लेकिन देखते अलग है अपने आप से। अपने को अलग देखेंगे, उसको अलग देखेंगे, अपना दुख उसका दुख अलग अलग देखेंगे, अपनी चीजें उसकी चीजें अलग अलग देखेंगे। तो सेपरेशन कॉन्शियसनेस होती है इनकी, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि हम दोनों एक हैं, हम साथ साथ है, नहीं। दिमाग से तुम साथ साथ नहीं हो ना, तुम दिमाग से एक हो, ठीक है। दिमाग में ये है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। दिमाग में ये कि तुमने मुझे ज्यादा दुख दिया, मेरा दुख ज्यादा है, तुम्हारा दुख कम है, तुम कम दुखी हो, तुम ऐश कर रहे हो, मेरे को नहीं मिल रही है करने को। तो दिमाग में इंसान के सेपरेशन कॉन्शियसनेस होता है, मतलब वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होता है, ठीक है। दिमाग में वो एनर्जी होती है उसके कि भाई अलग अलग है। चलो, जब बात करते हैं हम डिवाइन काउंटर पार्ट्स की और आपने सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दी, तो रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो, मैं अलग तुम अलग, तो यहाँ पर आपको सेपरेशन नजर भी आ जाएगा। क्योंकि जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये समान है, इक्वल है, ये बराबर है, इनमें कोई स्मार्ट, कोई कम स्मार्ट, कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं है, कोई कम इंटेलिजेंट, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है,
कोई ज़्यादा लायक, कोई कम लायक नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है, कोई ज़्यादा अमीर और गरीब नहीं है, ठीक है। ये समान है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एक है, वननेस, ठीक है, यूनिटी कॉन्शियसनेस। आपके पर्सन के और आपके बीच में जो सेपरेशन क्रिएट होता है ना, ये डिफरेंसेस की वजह से होता है। इतने सारे डिफरेंस, इसके दिमाग में इतने सारे डिफरेंस हैं कि अगर इस तरीके से डिफरेंस इस व्यक्ति के मन में रहेंगे तो आप कभी भी यूनियन में आ ही नहीं सकते हो। कैसे आओगे आप यूनियन में? क्योंकि यूनियन कह रहा है यूनिटी कॉन्शियसनेस या वननेस, आप कह रहे हो सेपरेशन कॉन्शियसनेस, हम लोग अलग अलग हैं। अच्छा, ये कॉन्शियसनेस में आप कभी आ भी नहीं पाओगे जब तक आप इनर वर्क ना करो, या प्रभु की कृपा आप पे ना हो, इतनी हीलिंग आपकी ना कराए कि आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ पाओ या वननेस में आ पाओ। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये सारी चीजें इस पर्सन के अंदर क्लियर की जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपके समान है, इक्वल है। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा भेद नहीं है। यहाँ पर कुछ ये नहीं है कि हम ज्यादा महान है, तुम कम महान हो, ठीक है। और मैं आपको सच बताऊं, जो प्रेमी होते हैं, जो ये कहते हैं कि मैंने प्रेम किया है, सामने वाला इंसान जो है उसमें ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वहां समानता होती है, पूरी तरीके से समानता होती है। वहां पर ईगो बिल्कुल शून्य होती है। ईगो मतलब कि मैं कुछ हूं, वहां पर मैं चलता ही नहीं है, वहां पर हम चलता है, वी कॉन्शियसनेस। और रिलेशनशिप में अगर आप वी कॉन्शियसनेस लेकर चलेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। आई कॉन्शियसनेस जो होता है ना, मैं, वो इंसान को ना, सामने वाले इंसान को मजबूर कर देता है कम समझने पर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं वर्क करती, ठीक है। और ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम्स की है तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन बार बार ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा ने आपसे मिला दिया, जब इतने डिफरेंसेस थे तो मिलाया क्यों, क्या जरूरत है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे नहीं मिल जाते हैं जिनके बीच में 3D में चीजें पॉसिबल करना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी सोचा है कि इस तरीके के लोग धरती पर क्यों आ जाते हैं कि जिन्हें परमात्मा ने मिला दिया, जो अलग धर्म में है, अलग जाति में है, उनका चीजें हो नहीं पा रही सॉल्व, ठीक है, या फिर ये लड़ झगड़ के सॉल्व कर रहे हैं तो उस चीज से, उस तरीके से चीजों से बात नहीं बन रही है। आखिर ईश्वर चाह क्या रहा है वहां पे? क्यों इस तरीके की सिचुएशन दी है कि ना मिल सकते हैं? और इंसान ये कह रहा है कि अगर हम सेपरेट हो जाते हैं, अगर हम अलग हो जाते हैं, तो हम बिछड़ जाते हैं, तो हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि इन लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, दोनों को ही तकलीफ हो रही है। यहाँ पर इस तरीके की जब भी सिचुएशन लाइफ के अंदर बनती है ना, तो प्रकृति मांग करती है आपसे ऑथेंटिक लाइफ की। वो कहती है अपने सत्य को स्वीकार करो, ठीक है। और सत्य को स्वीकार करने का मतलब है कि अपने गिल्ट, शेम, फियर, डिजायर, ईगो सब पे काबू पा जाओ, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी को फीड करने के लिए तो आदमी जिंदगी जी रहा, आप कह रहे हो इन्हीं पे काबू पा जाओ। जब भी प्रेमियों के बीच में ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां आपको लगे कि इम्पॉसिबल है, वहां पे मांग है ऑथेंटिसिटी की, वहां पे मांग है रियल होने की। वहां पर प्रकृति आपसे चाहती है कि आप अपने सत्य को स्वीकार करें, यानी कि अपने अंदर से विकार हटाएं आप, क्योंकि वो जितने भी डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं उस कनेक्शन में, वो विकारों के कारण उत्पन्न है। अगर वास्तव में आप दोनों बहुत बहुत गहरे, वो कहते हैं ना, बहुत गहरे प्रेम में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि समानता नहीं है। अब ये कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहां पर एक दूसरे को समान नहीं देखा जा रहा, और ये हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई लेसन भी हो, जहां पर एक पार्टनर अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को कम समझता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में, आपको दिखाई देंगे मैरिड कपल्स, जो अपने एक पार्टनर जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, और एक इंसान जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा समझता है कि नहीं नहीं, मेरे पति को तो सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता। वाइफ है तो हस्बैंड तो कहे मेरी वाइफ ही सब कुछ करती है, मैं ये सब चीजें नहीं हैंडल करता, मुझे ये चीज नहीं आती। मतलब कहीं ना कहीं एक ईगो, वहां पर ईगो क्लैश होते हैं। तो इस तरीके के जो कपल है जिनके बीच में असमानता रही है कभी पूर्व जन्म में, ऐसे कपल जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं इस लाइफ टाइम में, तो इनका लेसन बनता है कि आप समानता का व्यवहार करना सीखें। या तो आप प्रेम में पड़े ना, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सामने वाले को अपने से पृथक करके क्यों देखते हैं, उसको आप अपने जैसा क्यों नहीं देख सकते हैं? हर व्यक्ति को अपने अंदर अच्छाई और दूसरे में कमी नजर आती है, अपनी कमी नजर किसी में नहीं आती, किसी को भी नजर नहीं आती कि मेरे अंदर क्या कमी है, ठीक है, कि मेरे अंदर किस चीज के बदलाव की जरूरत है।
उसको हमेशा ये लगेगा कि सामने वाले में बदलाव की ज़रूरत है, ये बदल जाए तो सब सेट हो जाए, ठीक है। तो ये किसी के रिलेशनशिप का लेसन हो सकता है कि आप इस जीवन काल में समानता सीखें। इसी वजह से आपके कनेक्शन में बहुत सारी असमानता है, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, फिर कहें कि आप दोनों अपने आप को समान नहीं मान पा रहे हो, और इसी कॉन्शियसनेस को इधर पे शिफ्ट करना है और सिखाना है यूनिवर्स को कि आप दोनों एक दूसरे को, अगर रिलेशनशिप में आए हैं या मैरिज में आए हैं, तो एक दूसरे को एक जैसा देखें। और जब तक आप इस चीज को नहीं सीख जाते, आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये आपकी सोल का लेसन है। जिनके भी पार्टनर ऐसा करते हैं कि वो असमानता रखते हैं, बहुत सारे लोग के पार्टनर रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मेरा फैमिली स्टेटस ज़्यादा हाई है, तुम कम जगह से आए हो। तो ये लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होते हैं, और इसकी वजह से ये जिंदगी भर अपने पार्टनर को नीचा दिखाते हैं। क्योंकि आपने नीचा दिखाया तो कभी नीचा देखना भी पड़ेगा, या फिर कभी आपको उस तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में आप सीखें, या तो आप प्रेम में पड़े ना, या तो कहें ना कि हम सामने वाले से प्रेम करते हैं और हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसा कहते हैं आप कि हम नहीं करते हैं और हमें कोई लेना देना नहीं। या फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम करते हैं और उसमें सब कमियां हैं, मैं तो बहुत सही हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिलेशनशिप में आपकी कोई लेसन नहीं बन रहे। तो आपके पर्सन को भी वही यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर असमानता नजर आती है। वो इंसान समान नहीं देखता खुद को आपके, या तो वो अपने आप को ज्यादा देख रहा है या कम देख रहा है, लेकिन आपको समान नहीं देख रहा है, कमी दिख रही है उसको आप में, ठीक है। एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस की एनर्जी है भाई, कमी दिख रही है या तो खुद में या तो आप में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी जो होती है, इक्वालिटी का मतलब हो गया कि आप रिलेशनशिप में या फिर रिश्ते में, मुझे लगता है कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं उनका, देखो ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी ऐसा तो है नहीं कि कभी किसी पास्ट लाइफ में लोग साथ में नहीं होते हैं। आप लोग भी पास्ट लाइफ में किसी लाइफ में साथ में रहे हो, हस्बैंड वाइफ रहे हो या जैसे भी, तो कभी आपके कनेक्शन में, क्योंकि इनके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो किसी लाइफ में इस तरीके की एनर्जी में आप लोग रहे हो कि एक अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मानता रहा, एक ने कम माना अपने आप को। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक एनर्जी रहती है कि आपने रिलेशनशिप में ये वाला लेसन लर्न नहीं किया है, तो आपको ये लेसन तो लर्न करना पड़ेगा। अब आपको इतना इनर वर्क तो करना पड़ेगा कि आपके अंदर से थोड़ा अहंकार समाप्त हो, या तो आप खुद से करोगे या ईश्वर करेगा ट्रिगर देके, ताकि आप दोनों एक दूसरे के लिए समान हो पाओ, समानता आ पाए। नहीं तो क्या होगा कि हमेशा पता क्या रहेगा कि ये सही नहीं है, ये डिजर्विंग नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। इंसान क्या है, प्यार तो कर लेता है, पर उसमें उसको सब कुछ परफेक्ट भी चाहिए, हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए, और परफेक्शन नहीं मिलने के कारण बड़ी असंतुष्टि क्रिएट होती है। ऐसे बहुत ज्यादा इंसान असंतुष्ट हो जाता है कि सब कुछ सेट नहीं हो पा रहा माइंड से, ठीक है। और यूनिवर्स ये कहता है कि अगर आप समान भाव से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी प्रबल है, आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी हाई है कि वो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर दे, कि अगर आप समानता का व्यवहार कर दें तो जैसा आप चाह रहे थे वैसा इस मैट्रिक्स में रियल में क्रिएट हो जाए। लेकिन तुम पहले दिमाग से चीजों को अलाइन करते हो, फिर सामने वाले को चुनते हो। आपने देखा होगा ना, जितने भी मैट्रिक्स के लोग हैं, पहले रिश्ता तय करने जाते हैं तो सारी सेटिंग बिठा लेते हैं, पहले सब कुछ सेट कर लेते हैं, जब उनको लगेगा हाँ सब कुछ सेट हो चुका है तब जाकर रिश्ता पक्का करते हैं, ठीक है। वही एनर्जी है ये कि सब कुछ तुमने पहले सेट कर लिया, अब तुम रिलेशनशिप में, मतलब अब तुम कनेक्शन बना रहे हो। जबकि अगर तुम कनेक्शन में उसी कॉन्शियसनेस में रहो कि आप दोनों एक हो, वी कॉन्शियसनेस, या फिर आप दोनों समान हो, ठीक है, तो जैसी रियलिटी तुम बनाना चाह रहे थे बिल्कुल वैसी रियलिटी तुम्हारी फ्यूचर में बन जाए। आज नहीं है तुम्हारे पास, आज बहुत तुम्हें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर तुमने समानता चुन ली तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो रियलिटी क्रिएट हो जाए। लेकिन इंसान ये कर नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ईश्वर अगर सिखाना चाहता है, आपके स्पिरिट गाइड सिखाना चाहता है, और लाइफ टाइम में सोल का लेसन है, तो वो इसी तरीके की परिस्थिति बनाएगा आपके जीवन के अंदर कि आपको बार बार यही वाला लेसन लर्न करना पड़ेगा कि समानता क्या हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं सामने वाले से बहुत प्यार करता हूँ, तो समानता क्यों नहीं है फिर, ठीक है। वो अलग कैसे दिख रहा है आपको, आपको कमियां बहुत ज्यादा उसके अंदर है, वो कहेंगे हमारे पार्टनर में कमियां बहुत ज्यादा है, वो अलग तरीके का इंसान है,
तो यहाँ पर ना दो चीजें एक्सेप्ट कर लो, या तो ये लव नहीं है, अटैचमेंट है जबरदस्त वाली जो आज है बस क्योंकि आपको लग रहा है जिस दिन उससे बेहतर या उससे परफेक्ट कोई मिलेगा अटैचमेंट खत्म, ठीक है, या तो ये एक्सेप्ट कर लो। या फिर अगर आपको है कि नहीं मुझे बहुत 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 ज्यादा गहरा प्रेम है, मैं इस चीज को मानता हूँ, तो फिर ये असमानता असमानता क्यों आ रही है दिमाग में? आप सामने वाले को अलग क्यों देख रहे हो, आपसे पृथक क्यों देख रहे हो? जो ट्रू लवर्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल लवर्स, उनके लिए ये मतलब वो बनता है, एक लेसन बनता है कि आप तो बिल्कुल अलग अलग हो, दिमाग से अलग हो, इसीलिए तो फिजिकल बॉडीज में भी अलग हो, सेपरेट करके रखा है ना, आप अपने आप को कुछ अलग मानते हो, उसको कुछ अलग मानते हो। जबकि अगर हम रियल स्पिरिचुअल लवर्स की बात करें तो ये दूसरा वाला पार्टनर जो है जिसमें कमियां नजर आती हैं, वो एक्चुअली आपकी कमियों को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं। उसके जो कमियां नजर आ रही ना, उन कमियों पर आपको काम करने की जरूरत होती है। ये बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है, और ये उनके लिए है जो डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या जिनकी लर्निंग डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करने की चल रही है। उनको ये सिखाया जा रहा है कि पार्टनर में ऐसे कोई कहे कि आपको अगर सबसे अच्छे प्रेम की परिभाषा सीखनी है ना, तो आप शिव और शक्ति से ही सीख सकते हैं। जिन्हें है कि मुझे डिवाइन लव एक्सपीरियंस करना है, पहले उनके कनेक्शन को ठीक से ऑब्जर्व करो। वहां पे ना कोई मांग है, बस वहां जागृति है, पूर्ण जागृति, अपनी स्वयं की जागृति और अपने स्वयं के शक्ति स्वरूप में आना, ठीक है। उसके अलावा वहां पर ये नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, तुम कैसे हो, कैसे दिखते हो, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। समानता है, हर जगह समानता है। ये यहाँ पर निकल के आ रहा है मैसेज, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, magician, ace of wands, emperor, king of cups, two of pentacles, आपको पता है फिर से बात होगी, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जैसे यूनिवर्स या उनके स्प्रेड गाइड्स उनके पीछे पड़े हुए हैं, जितने भी सोल कनेक्शन वाले लोग हैं, कि डियर इस लाइफ टाइम में आप कनेक्शन में लेसन्स को लर्न करो। जितने लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पीरियड में, उनकी लव लाइफ में उनको लेसन्स लर्न करने की जरूरत है। वो माने चाहे ना माने, लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ सीखने की जरूरत होती है। अब लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो वहां पर सारे लेसन्स को लर्न करने की जरूरत है, जो जो भी बन रहा है। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा लेसन बन रहा है वो ये कि आप ईगो और प्रेम में से किसको चुनते हैं। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का है ये लेसन, क्योंकि जब जब आप ईगो को चुनेंगे तब तब आप लाइफ में स्ट्रगल देखेंगे, जब जब आप प्रेम को चुनेंगे तब तब लाइफ में आप बहुत खुशनुमा लाइफ देखेंगे। अगेन यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स हैं, बट ये कोल्ड बिहेवियर देते हैं आपको, रूखा सूखा बिहेवियर ऊपर से ये पर्सन आपको देते हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है। ऐसा पर्सन ये क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये पर्सन क्या करते हैं, दिमाग से सारी चीजों को अलाइन करके परफेक्शन लाना चाहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाइड किया कि अगर आप अपने पार्टनर को समान देखें और उससे आप बहुत ज्यादा अपने बराबर देखें, इक्वल देखें, और आप कहीं ना कहीं वो लव का जो मैसेज है आता है कि ठीक है आपने प्रेम किया है, आप दिव्य प्रेम की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आपने उस तरीके से अपने आप को तैयार किया है। आपने उस तरीके से अपने आप को तैयार किया, आपने सारी चीजों को नहीं देखा। आपने सबसे पहले ये देखा कि आप दोनों समानता में है कि नहीं। तो हो सकता है कि आपकी रियलिटी फ्यूचर में बिल्कुल वैसी बन जाए जैसे आप चाहते हैं, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक अलाइन हो जाए। लेकिन इंसान चुनता नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो होता है कि कई बार हम चुन लेते हैं पार्टनर को, ठीक है,
लेकिन बाद में वो पार्टनर से हमारी बनती नहीं है, और उसके बाद फैमिली में भी बहुत ड्रामा होता है और फैमिली कहती है तुमने किसको चुन लिया। अगर हम साथ दे दे तो बाद में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग साथ देते एक दूसरे का, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाती सारी, ठीक है, मैरिज के बाद। तो अगेन यहाँ पर जो मैसेज आता है वो ये आता है कि आप दोनों एक दूसरे पर को डिपेंडेंट है, आप दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद के जो ट्रिगर्स हैं वो हैंडल नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो बात करते हैं किसी सोल कनेक्शन की, इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी आती है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब कि इसमें अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब अगर इसमें आप डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में रहे, मतलब डेली लाइफ में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तो ये कनेक्शन ज़्यादा बेहतर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से एक तो आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है, दूसरा आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है और आपको व्यवहार कैसे करना ही समझ में आता है। ट्रिगर्स आपके हील रहते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपके ऑटोमेटिक ट्रिगर्स हील होते रहते हैं। एक व्यक्ति जो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है वो समझदारी में बहुत, मतलब उसके अंदर बहुत समझदारी आपको मिलेगी। तो ये जितने स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए इनसे कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहें ताकि आप बैलेंस कर पाए कनेक्शन। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दोनों ही मटेरियलिस्टिक हो गए तो आपकी मांग बढ़ जाएगी एक दूसरे से, और जैसे ही आप दोनों की मांग बढ़ जाएगी एक दूसरे से, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स हैं। अब यहाँ पर दोनों कनेक्शन में रहकर परमात्मा क्या सिखाना चाह रहे हैं कि आप ये जो गोल गोल हो जाते हैं ना बार बार, आपको लग रहा है ये इंसान परफेक्ट है मेरे लिए कि नहीं है, क्या मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ या कुछ परफेक्ट डिजर्व करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा है कि भैया बहुत परफेक्ट डिजर्व करते हैं, तो जितना परफेक्ट आप डिजर्व करते हैं पहले आप उतने परफेक्ट खुद बने। आपको लग रहा है इस इंसान में इतनी कमियां हैं, इसमें इतना कुछ है, तो पहले आप अपने अंदर देखिए कि आप एकदम परफेक्ट हैं, दूसरे में आपको इतनी कमियां नजर आ रही हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि सारी चीजें मेरे साथ मेरे हिसाब से पूरी अलाइन हो जाए फिर मैं एक्शन में आऊं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में आप क्या कर रहे हो, पार्टनर को वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसको नहीं आप वैल्यू कर रहे हो, आप बाकी सारी चीजों को वैल्यू करो, उसे तो आप बराबर देख ही नहीं रहे हो। वो तो आपको ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं उसे चुन लूं। मतलब यहाँ पर किसी के कनेक्शन में डीप लव के लिए लर्निंग छुपी हुई है। मतलब यहाँ पर जो सोल कनेक्शन नजर आया है, देखो मैं ये एक रीडिंग में सबसे नहीं कंपेयर कर सकती, क्योंकि कुछ लोगों के कनेक्शन में तो भाई अलग तरीके के सीन होते हैं, उनको कुछ अलग लर्न करना होता है। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि इनको क्या लर्न करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती है तो ये फिर रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये रीडिंग सबसे नहीं रेजोनेट करेगी। इसमें क्या सीखना है इन लोगों को, ये दोनों एक दूसरे को समान नहीं मानते। ये दोनों जानते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा लव है, प्रेम है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पाते क्योंकि समान नहीं मानते। ईगो क्लैशेस हाई है, ठीक है। और मतलब एनर्जी में ये रहता है कि तुम बात कर लो मैं क्यों करूं, हर जगह ये मैं को लेकर आते हैं बीच में, और कनेक्शन का कचरा करते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो बहुत खूबसूरत है। तो इन दोनों को भी यूनिवर्स और इनके स्पिरिट गाइड्स इस लाइफ टाइम में सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं। आप समानता सीखो पहले, ठीक है। जितना आप दिमाग से चीजों को अलाइन करने जाओगे उतनी बिगड़ेंगी। आप सब छोड़ो, आप अपने पार्टनर को चूज करो, फिर हम देखो सारी चीजें कैसे अलाइन करते हैं। इनको कुछ सिखाया जा रहा है। आप इस रीडिंग को ना थोड़ा दिमाग से खोल कर लेना, क्योंकि शायद ये आपको समझ में नहीं आए कि इसमें क्या मैं कहने की कोशिश, और सबसे रेजोनेट भी नहीं करी, क्योंकि सबके कनेक्शन ऐसे नहीं होते। कुछ लोगों के कनेक्शन में तो उन्हें प्रताड़ना मिलती है, तो उन्हें तो स्टैंड लेना सीखना होता है। इस कनेक्शन में आप नोटिस करो कि दोनों के मन में बहुत प्यार है एक दूसरे को लेकर, अता फीलिंग्स है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समान नहीं मानते। ईगो क्लैशेस हाई है, एक दूसरे को चाह कर भी, मतलब चाहते हुए भी रिजेक्ट कर देते हैं, मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, या फिर अधूरा मैनिफेस्ट करते हैं, या जगलिंग सिचुएशन में रहते, क्योंकि कोई सामान नहीं मानते। इनका ये पास्ट लाइफ से लेसन हो रहा हो सकता है, आए हों ये सीखने के लिए, क्योंकि ना पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि एक दूसरे को सामान नहीं माना, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुई। तो इस लाइफ टाइम में इनको लेसन देने के लिए इनको फिर से मिलाया गया, और इनको इस बार सिखाया जा रहा है कि आप सामान मानेंगे सामने वाले को कि नहीं मानेंगे अपने, ठीक है। और आप देखिएगा कि आपको लेसन क्रैक करने पड़ते हैं कि भाई कौन सा लेसन बन रहा है यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना तो सुना था। आपको देखना पड़ता है कि मैं बार बार इस कनेक्शन में गोल गोल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेकिन आउटकम नहीं निकल के आ रहा है, क्यों? क्योंकि कौन सा लेसन छूट रहा है।
इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि उनके अंदर देखो फीलिंग्स हैं, पर वो आपको कोल्ड बिहेवियर देते हैं जिसकी वजह से आप चिढ़ते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप गुस्साते हो। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इंसान ऐसा ही है, नालायक इंसान है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक असमानता की एनर्जी क्रिएट करते हो कि ये मेरे को डिजर्व नहीं करता क्योंकि मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, जबकि आप उसकी इनर रियलिटी नहीं जानते, उसके अंदर बहुत फीलिंग्स है और वो आपको एक्सप्रेस भी नहीं करता। तो इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि इनको ईगो पर चीज़ें सीखनी है, और आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको समानता पर चीज़ें सीखनी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें इस पर्सन को सीखनी है, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ये छोड़ते हैं ना, ये आते हैं। ये कर क्या रहे हैं आपके साथ, ये आप इंसान आपको मैनिफेस्ट करता है तो आप लाइफ में आते तो हो, लेकिन फिर से असमानता के कारण, डिफरेंस डिफरेंस होने के कारण, सेपरेशन कॉन्शियसनेस के कारण सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो ना तो आ ही पा रहा है, ना ही जा पा रहा है, क्योंकि इंसान को लग रहा है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, तो मुझे तो परफेक्ट चाहिए, मैं तो परफेक्ट डिजर्व करता हूँ, मेरे को तो, मेरे पास तो और बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी को प्यार कर रहे हो, उसके बाद 4 ऑप्शन तलाश रहे हो, क्या खाक प्यार कर रहे हो? तमाशा बना के रखा है खाली, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल कनेक्शन है या स्पेशल लर्निंग है जो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करते, बातें छुपाते हैं, ईगो क्लैशेस है यहाँ पे, ये असमानता दिखाते हैं कि हम तो बराबर नहीं, हम क्या करें, अब हमारे बीच में इस चीज़ की कमी होती। अगर ये सीख लें इस टाइम में लेसन को, इसको, और अपने पार्टनर को अपने समान देखने लग जाए, उसे वही वैल्यू, वही कद्र दें, तो हो सकता है कि जैसी जैसी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं, वो सारी सारी चीज़ें यूनिवर्स इनकी अलाइन कर दे और सब कुछ बिल्कुल वैसा परफेक्ट हो जाए जैसा ये चाहते हैं। लेकिन पहले तुम्हें अपने पार्टनर को वो वैल्यू करनी पड़ेगी, वो वैल्यू तुम नहीं करते, उसको कदर नहीं करते तुम उसकी। ओके गाइस, ये मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग थोड़ी बहुत समझ में आई हो, आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।